शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में लोग महिमा करते हैं ना, शिवाय नमः। पूछते हो शिव है, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहते हैं। देखो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः। फिर जब शिव बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? परमात्माएं नमः। तो फर्क हुआ ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हो गए और शिव कौन है? परमात्मा। वो ऊंच से ऊंच हम आत्माओं के बाप है। परमात्मा एक ही है। परमात्मा था परे से परे रहने वाली आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा, जो कभी भी अपना शरीर नहीं लेती, ना लाइट का शरीर, ना ये हड्डी मांस वाला शरीर। इसीलिए उनको भगवान ईश्वर अल्लाह कहते हैं। उनकी महिमा सबसे ऊंची है। एक निराकार परमात्मा ही सबको देने वाला है। देखो मंदिरों में दिखाते हैं ना, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, राम जी, हनुमान, गणेश, सब देवी देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की, ऐसे दिखाते हैं। चाहे कोई भी धर्म में आप देखो, सब धर्म में उस निराकार से ही शक्ति मिलती है। तो सब ऊंच से ऊंच कौन है? वो निराकार शिव परमात्मा है। उनकी महिमा ऊंच है, उनके कर्तव्य भी बहुत ऊंचे और उनके रहने का धाम भी बहुत ऊंचे और उनमें शक्तियां भी अथाह है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब लेकिन निराकार परमात्मा की महिमा अलग है। शिव बाबा की महिमा परमात्मा की महिमा अलग होती है। उनकी महिमा होती है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर। शिव बाबा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वो संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्वगुण संपन्न नहीं, क्योंकि उनमें ये चीजें कभी खत्म नहीं होती है। उनमें ये सारी चीजें सदा ही रहती हैं। शिव बाबा को हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वगुणों से संपन्न है, उनमें सब गुण है। देवी देवताएं जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ये सर्वगुण संपन्न है। क्यों? क्योंकि सत्युग में वो सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते उनके गुण, शक्तियां, कलाएं, निर्विकारीपन, पवित्रता खत्म होती जाती। इसलिए हम कहते हैं ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। अच्छा, पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा फिर पाप आत्मा बनती है। ऐसे सर्वगुणों से संपन्न हमसे, लेकिन आप भक्ति मार्ग में जाते हैं ना, मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। मतलब पहले थे अब नहीं, लेकिन भगवान में कभी कुछ खत्म होता ही नहीं, तो उनको सागर कहते हैं। वो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर है। तो फर्क हो गया ना, एक परमात्मा का गायन, एक परमात्मा का गायन और देवी देवताओं का गायन, फर्क हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि यही बाबा हमें समझाने आए। बाबा अपनी खुद ही पहचान देने आए कि बच्चे देखो मैं कौन हूँ और आप कौन हो। मनुष्य आत्मा मनुष्यता लेती है ना, तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते उसकी गुण, शक्तियां, कलाएं खत्म होती जाती। लेकिन मैं कभी शरीर लेता ही नहीं हूँ, तो मेरा कुछ खत्म होता ही नहीं। इसलिए मेरी महिमा भी बहुत ऊंच से ऊंच, मेरे कर्तव्य भी बहुत ऊंच से ऊंच। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम है शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। परमात्मा के लिए गायन है, हे पतित पावन। आते भी पतित दुनिया, पतित शरीर में है। पतित शरीर में आकर, साधारण मनुष्य तन में आकर बाबा हमें पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं ना लोग कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में रहते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा इसी दुनिया में पाठ बजाते हैं। उन्हीं के शरीर में बाबा आकर हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा
का ब्रह्मा नाम नहीं होता है, वो साधारण मनुष्य जैसे हमारी जैसी जीवन जीते हैं। लेकिन जब बाबा की प्रवेशता उनमें होती है ना, तो बाबा के कर्तव्य, क्योंकि बाबा नई दुनिया नए धर्म की स्थापना करते हैं, तो उनका नाम बदली कर देते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा नहीं रहते, इसी सृष्टि पर ब्रह्मा रहते। फिर वो ब्रह्मा की जब ब्रह्मा द्वारा जब परमात्मा का कार्य पूरा अभी हुआ नहीं होता है, जैसे कि उनकी आयु बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन बाबा का ऑलमोस्ट काम जब पूरा हो जाता है, तब वो साकारी ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बन जाता है। लेकिन अभी भी ब्रह्मा का जो फरिश्ता रूप में गायन है, अभी भी शिव बाबा फरिश्ते ब्रह्मा द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही सत्युग में जाके राधे कृष्ण बने, क्योंकि आत्मा होती है ना, जो शरीर में जो आत्मा होती है ना, तो आत्मा, वो आत्मा सत्युग में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएगी। वही दो आत्माएं 84 जन्म बाद कौन सा पाठ बजाती हैं? ब्रह्मा सरस्वती का। तो बाबा कहते हैं जब राधे कृष्ण अर्थात लक्ष्मी नारायण की आत्मा जब 84 जन्म लेके अपने अंतिम जन्म में आती है, ब्रह्मा सरस्वती का पाठ बजाती, तो मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ये पूरा ज्ञान देता हूँ। देखो, एक ही आत्मा कितने जन्म लेती है, अलग अलग नाम रूप से एक ही आत्मा बहुत पाठ बजाती है। अब बाबा कहते हैं कि मैं इस दुनिया में जब आता हूँ ना, बल मैं हूँ पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। लेकिन पतित कहाँ होंगे? पतित दुनिया में ही पतित होंगे ना। तो ऐसी पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। पतित शरीर में प्रवेश करके फिर उनको भी पावन बनाता हूँ और साथ साथ और आत्माओं को भी पावन बनाता हूँ। तो बाबा को देखो, बाबा कह रहे हैं कि मुझे पावन शरीर भी नहीं मिलता है। निराकार परमात्मा एक तो अपना कभी शरीर नहीं लेते हैं, फिर दूसरा पतित दुनिया में आते हैं सबको पावन बनाने, तो यहाँ किसी का शरीर पावन है ही नहीं, क्योंकि सब शरीर किससे पैदा होते हैं? विकार से। विकार से शरीर पैदा होते हैं ना, विकारी शरीर। विकार में जाना ही भ्रष्टाचार है। लोग सोचते हैं ठगी करना, झूठ पाप बोलना, ऐसे करके कमाई करना, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? ये काम विकार से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, यही भ्रष्टाचार है। तो बाबा को भी इस पतित दुनिया में ऐसे मूत पतीले कपड़ों में आना पड़ता है। जो शरीर विकार से पैदा होता है उनमें आना पड़ता है परमात्मा को भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आकर तुम आत्माओं को पावन बनाता हूँ, सभी आत्माओं को पावन बना दूंगा, फिर मैं परम धाम में तुम सबको ले जाऊंगा। फिर मैं कभी भी पावन दुनिया पावन शरीर में नहीं आता। भगवान अभी इस सृष्टि पर पतित दुनिया पतित शरीर में आए हुए हैं, लेकिन भगवान हम सभी आत्माओं को पावन बना के परम धाम में ले जाएंगे। इस सृष्टि पर ही जब स्वर्ग होगा, जब सभी के पास पावन शरीर होगा, जब सभी शरीरों के अंदर पावन आत्माएं होंगी, उस समय परमात्मा सृष्टि पर नहीं आ, क्योंकि बाबा का कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाना, दुखों को सुखों में परिवर्तन करना। तो सत्य में तो होगी पावन दुनिया, हो गई सुख, तो उस समय भगवान को कोई याद भी नहीं करता है। बाबा कहते हैं जब तुम आत्मा सुखी बन जाती हो ना, तो सत्य को मुझे कोई याद ही नहीं करता, मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, क्योंकि मुझे बुलाते कब है? दुख के समय, जब मैं साधारण तन में आया हूँ। तुम आत्माओं को कहता हूँ, हे जीव की आत्मा, खुद को पहचानो कि तुम कौन हो, अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। अब भगवान इस साधारण जन्म में आकर किससे बात करते हैं? हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। आज तक किसी सत्संग में सुना ऐसा? कहीं भी धार्मिक स्थान पे, कहीं भी धार्मिक स्थान पे आपने ऐसा सुना कि भगवान बोले, कि कोई ऐसा बोले आपसे कि हे जीव की आत्मा, तुम अपने को आत्मा समझो और मैं निराकार परमात्मा, तो
ये ज्ञान सुना रहा हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ, ऐसे हमें कोई कोई नहीं बोलता है ना। लेकिन यहाँ बाबा आकर हमें ऐसा बोलते हैं कि हे जीव की आत्मा, तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, फिर ये ज्ञान सुनो। तो ये है यहाँ इस ज्ञान का है ही ये विचित्र बात कि इस ज्ञान में हमें बाबा आकर कहते हैं कि पहले अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे निराकार रूप में याद करके फिर मेरा ये ज्ञान सुनो। तो हमें ये ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि ये ज्ञान किसको दे रहे हैं बाबा? आत्माओं को। बाबा हमारा ये भ्रष्टाचार विकार वाला शरीर देखते भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं अच्छी चीजों को नहीं देखता हूँ। हमें यहाँ लोगों को अपने शरीरों से प्यार है, शरीरों को ही श्रृंगारते रहते हैं। किसी को प्यार शो करना हो ना, बच्चों को भी, हाँ कि हम बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके शरीरों को उठाएंगे, उनको किस वगैरह करेंगे, बाकी वगैरह पहनेंगे। लेकिन प्यार शो बाबा कहते हैं आत्मिक प्यार दिखाओ ना। चीची शरीरों को प्यार करके क्या करोगी? ये तो विकारों से बना हुआ, गंध से बना हुआ शरीर। लेकिन यहाँ कलयुग में क्योंकि सब देह अभिमानी है ना, ये है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सिर्फ ये नहीं झूठ पाप ठगी करना, ये विकार में जाना भी भ्रष्टाचार है। सत्युग में कभी भी विकार से बच्चे पैदा नहीं होते, बहुत शिष्टाचारी दुनिया है। अब पिता परमात्मा आकर कहते हैं मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ, मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी आत्मा नहीं हूँ, मैं तो परम आत्मा हूँ। मतलब कई लोग भगवान को कृष्ण के रूप में, हनुमान, गणेश, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बहुत तरीके अलग अलग रूपों में भगवान को याद करते हैं। पर बाबा कहते मैं तो अलग हूँ ना इन सबसे, मैं ये थोड़ी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा ही अलग हूँ। ब्रह्मा की आत्मा अलग है, विष्णु की आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग है, कृष्ण की आत्मा अलग है, लेकिन मैं अलग हूँ। ये ब्रह्मा, देखो ये ब्रह्मा विष्णु एक ही आत्मा है। मतलब एक कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेकर, पहले तो कृष्ण की आत्मा जब राधे की से शादी करेगी तो वही नारायण है। मतलब देखो लोगों ने कृष्ण का अलग मंदिर बना रखा है, नारायण का अलग बना रखा है, लेकिन कृष्ण की आत्मा ही स्वयंवर की बात नारायण बनती है, तो एक ही हुआ ना, आत्मा एक ही। ऐसे ही वही नारायण की आत्मा कहो या कृष्ण की आत्मा कहो, वही 84 जन्म लेकर ब्रह्मा का पाठ बजाती है। तो आत्मा एक ही हुई ना, लेकिन लोगों ने ब्रह्मा का अलग, कृष्ण का अलग, नारायण का अलग मंदिर बना के रखा। फिर विष्णु कौन है? विष्णु है आगे नारायण, पीछे लक्ष्मी। तो विष्णु में भी लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए। तो उसमें भी जो आत्मा सतयुग में होगी, अर्थात जो राधे कृष्ण है वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वही 84 जन्म बाद ब्रह्मा सरस्वती बनेंगे। उनका ही हमने एक रूप विष्णु बना दिया, एक रूप माँ लक्ष्मी बना दिया, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। तो देखो है वही दो आत्माएं। राधे कृष्ण की आत्माएं स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेगी, उनका अलग मंदिर बना के रखा। फिर वही आत्मा पुनर्जन्म लेकर 84 जन्म बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, उनका भी अलग मंदिर बना दिया। अब वही आत्माएं विष्णु के रूप में लोग उनको पूछते हैं, आगे नारायण पीछे लक्ष्मी, तो उसका अलग मंदिर। फिर वही आत्मा, उन्हीं दो आत्माओं का लोगों ने एक और चित्र बना के रखा है, कौन सा? माँ लक्ष्मी, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। गूंज गए ना लोग, देखो है दो वही आत्मा, लेकिन कितना लोगों ने अलग अलग चित्र बना के अलग अलग मूंझ गए। कोई कहेगा नहीं हम तो कृष्ण को मानते हैं, कोई बन के नहीं मैं तो नारायण को मानता हूँ, मैं तो लक्ष्मी को मानता हूँ, मैं तो ब्रह्मा को मानता हूँ, मैं तो विष्णु को मानता हूँ, मैं तो फलाने फलाने को मानता हूँ। लेकिन उन सबकी बायोग्राफी क्या है? ये इतने सारे चित्र क्या है? ये
ये एक ही दो ही आत्माएं राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, वही 84 जन्म बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते, उनका ही चित्र विष्णु और माँ लक्ष्मी का रूप बना हुआ है। तो दूसरा है राम सीता। राम सीता के इतने चित्र नहीं बनाए हुए, राम सीता का एक राम सीता ही दिया हुआ है, ज्यादातर लक्ष्मण वगैरह दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमें समझना चाहिए कि दुनिया में अब देखो जो देवियों का इतना सारा चित्र है एक ही आत्मा, वो राधे की आत्मा है। राधे की आत्मा इस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी बनती है। वही जब 84 जन्म लेके जब अपने 84 जन्म में आती है ना, तो शिव परमात्मा को याद करती है। शिव परमात्मा को याद करके अपने अंदर अलग अलग शक्तियों का धारण करती है, अलग अलग शक्तियों। तो उन्हीं उस एक आत्मा ने अपने अंदर जो जो शक्तियां धारण करी, उन शक्तियों का अलग अलग रूप 9 देवियां बना दी है। एक ही आत्मा, एक राधे की आत्मा ही लक्ष्मी बनती है, राधे की आत्मा ही 84 जन्म बाद सरस्वती बनती है, राधे की आत्मा ही परमात्मा को याद करके अपने अंदर सर्व शक्तियों को धारण करती है। उन सर्व शक्तियों का रूप मनुष्य आत्मा ने 9 देवियों के दिन, 9 अलग अलग देवियों दिन मनाते हैं। आप देखो हर देवी को किसी न किसी शक्ति से याद करते हैं। अर्थात राधे की आत्मा ने परमात्मा को याद करके अपने अंदर जो शक्तियों को धारण किया, उसको लोग अपने अंदर धारण न करके उसकी पूजा कर रहे। तो माला पहनाने से, मूर्तियों को श्रृंगार करने से क्या वो शक्ति आपके अंदर आएगी? नहीं। पूजा करने से तो हम सिर्फ खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने व्रत रखा, पूजा करी, लेकिन उद्देश्य क्या है? आप खड़ी खड़ी आप हर साल हर दिन अलग अलग शक्ति का आह्वान करके उनके आगे हाथ फैला रहे हो, उनकी शक्ति मांग रहे हो। इससे अच्छा तो आप भी जैसे राधे जी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके शक्तियां धारण करी, आप भी शिव परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्तियां धारण करो ना। आप उनके आगे घड़ी घड़ी झोलियां फैला रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, व्रत रख रहे हो, अपने अंदर धारण करो। देखो माँ बाप भी बच्चों को पालना देते हैं तो कहते हैं ना अब आप बड़े हो गए, अब सीख गए, अब आप अपने आप करो। कहते हैं ना हम कब तक आपकी सेवा करते रहेंगे, कब तक आपको पालते रहेंगे। आखिर तो माँ बाप भी बोलते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने आप पढ़ाई करो, अपने आप तैयार हो, अपने आप खाना खाओ, अपना काम खुद करो। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेंगे हाँ अपने आप इधर उधर जाओ। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो अपने आप जॉब ढूंढो, ये करो, अपने आप कमाओ, अपना खाओ। ऐसे ही अभी तक तो हमें नहीं पता था, अब तो बाबा बता रहे हैं ना, तो कम से कम अब तो हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने अंदर सर्व शक्तियां भरे ना, इस समय पर हमें काम आए। अभी भी हम क्यों इधर उधर भटक के किसी से मांगे, वो भी पत्थरों की मूर्ति से मांग रहे हो। बाबा कहते हैं आपने मुझे पत्थरों में ठोक ठोक के आपकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। आप चैतन्य आत्मा हो और आप चैतन्य आत्माओं का बाप मैं परमात्मा सर्वशक्तिवान। आप अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करके अपने अंदर वो सर्व शक्तियाँ, गुणों, ज्ञान भरो, उनका अनुभव करो, उनको प्रैक्टिकल में यूज करो, तो आप शक्तिशाली बन जाओगे। इसलिए बाबा हमें हर चीज बता रहे हैं कि दुनिया में लोगों ने इतने सारे रूप और इतना सब कुछ कर दिए ना, मनुष्य आत्मा मूंझ गई है, भटक गई है। अब बाबा इस ज्ञान द्वारा क्या कर रहे हैं? हम आत्माओं को भटकने से छुड़ा रहे हैं। आज सोमवार है, आज इसकी पूजा करो, मंगलवार है इसकी पूजा, फिर आया बुधवार इसकी पूजा, गुरुवार इसकी पूजा, शुक्रवार इसकी पूजा, शनिवार, रविवार, हर दिन किसी न किसी के लिए फिक्स कर रखे और सबको देने वाले वो शिव परमात्मा। तो क्यों ना मैं हर दिन शिव परमात्मा को ही याद करूं, अपने को आत्मा समझ के। तो मुझे किसी की भक्ति करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओगे तो भक्ति छूट जाएगी। क्यों छूट जाती है? क्योंकि हमें सच्चाई पता लग जाती है ना।
ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान देने वाला जो परमात्मा है ना, वो उनको सच्ची सच्ची बातें बता देते हैं। वो हमें सब सच बता देते हैं कि कृष्ण जी को शक्ति किसने दी, राम को किसने शक्ति दी, इन देवियों को जो पूज रहे हैं उनको कौन शक्ति देने वाला है। और हमें समझ में आ जाता है। कहते हैं शिव की शक्तियां, लेकिन अभी तक समझा नहीं है कि शिव ही इनको शक्तियां देते हैं। तो क्यों ना हम भी शिव को याद करें, परमात्मा को। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान देने वाला कौन? परमात्मा। अब हमें समझ में आ गया है ये शक्ति तो परमात्मा से मिल रही है, तो हम भक्ति क्यों करें भाई? नहीं, आज तक लोग भक्ति क्यों करते हैं? कुछ न कुछ इच्छा होती है, कोई शक्ति की, कोई गुण की, कोई मन में कोई इच्छा होती है, कोई प्राप्ति के लिए। बच्चे पूजा करते हैं कि हमें विद्या दो, पास करा दो, ये वो। अब हमें सब समझ में आ गया है कि हम इधर उधर भटकने के बजाय हम इधर उधर हर दिन हर अलग अलग देव और देवियों की पूजा करने के बजाय क्यों ना मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करूं और अपने अंदर सर्व शक्तियां, गुणों और ज्ञान को धारण कर लूं, जैसे कृष्ण जी की आत्मा ने किया, जैसे राम जी की आत्मा ने किया, जैसे देवियों की आत्मा ने किया। सही बात है ना? अभी आपको समझ में आ गया है अगर, तो अभी भी आप अगर मन में इधर उधर मन को और बुद्धि को भटकाओगे प्राप्ति करने के लिए, तो बाबा कहेंगे फिर आपने कुछ समझा नहीं, है ना। लेकिन जो बच्चे समझ जाते हैं उनकी भक्ति आप ही छूट जाती है। फिर परमात्मा, ऊंच से ऊंच परमात्मा की पहचान मिल गई और उनसे मैं अपना मिलन मना सकती हूँ, उनको मैं याद करके अपने अंदर सर्व शक्तियां भर सकती हूँ। तो मैं क्यों ना अपना समय इसमें लगाऊं, क्योंकि भक्ति करने में भी तो समय लगता है ना। लोग सुबह 1-1 घंटा भक्ति करते, लेकिन आप सोचो आप रोज 1 घंटा भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर कितनी शक्तियां भरी हैं? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि आप अपने दुखों को नष्ट कर सको, विनाश कर सको, आप अपने विघ्नों को विनाश कर सको, आप दूसरों के विघ्न परेशानियों को विनाश कर सको, आप इस दुनिया से दुख को दूर कर सको? क्या आप में इतनी शक्ति आ रही है? 1 घंटा लोग रोज भक्ति करें, भगवान को याद करें, तो आपसे भगवान प्रसन्न होना चाहिए ना। आपको अभी तक शक्तियां मिल जानी चाहिए। आपको क्या पूरी दुनिया कर रही है, तो दुनिया में दुख क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तरीका ठीक नहीं होता है, तभी तो कुछ फायदा नहीं मिलता है ना। फिर लोग हमें क्या कहते हैं कि आप इतनी भक्ति करते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपको इतना दुख क्यों है? आपका इतना शरीर बीमार क्यों होता है? आप इससे परेशान क्यों रहते हो? क्या आपका भगवान सुनता नहीं है? तो बोलते हैं ना कई कई लोग। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि अभी तक तुमने मुझे सही रीति से याद ही नहीं किया, अब तुम इस रीति से करके रहे, दुख आएंगे, आपका शरीर भी बीमार होगा, लेकिन अगर मैं आत्मा परमात्मा की याद में रहूंगी ना, तो वो बीमारी में भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी, वो दुख में भी मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं सुख के सागर बाप के चित्र छाया के नीचे हूँ ना। तो दुख आते हुए भी मुझे उसकी फीलिंग महसूसता नहीं होगी। ये फायदा होता है, आप करके देखो। बाबा ये नहीं कह रहे हैं आप भक्ति नहीं करो, भले करो, आपकी इच्छा है। जब तक आपका मन नहीं मानता, जब तक आपको इच्छा नहीं, निश्चय नहीं होता, आप भले करो, लेकिन परमात्मा और देवी देवताओं को पहचानो कि राधे जी, लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण जी कौन है, लक्ष्मी नारायण जी कौन है। पहचान से आप उनको याद करो ना कि राधे कृष्ण जी की आत्मा ने भी अपने पिछले जन्म में परमात्मा को याद किया, तभी तो उनके आगे शिवलिंग रखा रहता है। तो पहचान से आप भले ही सबको याद करो, लेकिन बिना पहचाने आप याद कर रहे हो, आपको प्राप्ति नहीं हो रही, आपके दुख दूर नहीं हो रहे, ये नहीं करो। और सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच जो परमात्मा, जो सबको देने वाले हैं, उनको सदा अपने संग रखो। देखो बाबा हमें क्यों कहते हैं कि आप भक्ति वगैरह जो होता है ना, उस
उससे बेटर आप मुझे याद करो। क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा समय आ जाए, जैसे अभी कोरोना का समय था, उस समय लोग कहीं भी मंदिर वगैरह नहीं जा पा रहे थे, है ना। और फिर जो लोग हॉस्पिटल में थे वो लोग के पास भी कोई मूर्ति नहीं थी, भक्ति का कोई साधन नहीं था। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान से दूर हो गए। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। कई कईयों का नियम होता है ना किसी मंदिर वगैरह जाने, और जिससे नहीं जाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। किसी दिन उनसे कुछ काम हो गया तो वो जो भक्ति का जो नियम है वो नहीं हुआ, तो बहुत अंदर मन में संकल्प आते हैं कि आज मैंने ये नहीं किया। तो बाबा हमें इनसे छुड़ाने, निराधार बनाना चाहते हैं कि मैं निराकार परमात्मा तुम आत्माओं का बाप हूँ। मुझे आप अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करने का अगर हमने अभी से अभ्यास डाल दिया ना, तो बाबा को सदा याद रखेंगे। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैंने भगवान को याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि मन में तो मेरे भगवान की याद है ही सी, बाबा की मेरे साथ तो बाबा है ही सी, जिसको हम भगवान मानते हैं। अगर आपने भगवान की पहचान मन में बिठा ली, बुद्धि में, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मैंने आज भगवान को याद नहीं किया, उनकी पूजा नहीं करी। नहीं, वो तो मेरे साथ हमेशा ही है। कोरोना के टाइम जो हॉस्पिटल में थे, अगर उनको ये अभ्यास होता तो उनको लगता कि हम भगवान से दूर हो गए, हम भगवान को कैसे याद करें। नहीं, मैं आत्मा निराकार परमात्मा ही तो भगवान है, वो तो मेरे साथ है। तो हमें अभी से अभ्यास सदा करते रहना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी शुक्लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त बने। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया, क्योंकि हम अभी बाबा का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा सुन रहे हैं। तो हम कौन हुए? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो हम ब्राह्मण बन गए तो हमारा सभी में रंग भी आ गया, ज्ञान का रंग चढ़ रहा है ना। रूप भी परिवर्तन हो गया। अब हम अपने को आत्मा समझते तो रूप भी परिवर्तन हो गया। लेकिन खुशबू अर्थात ज्ञान को धारण करके चलने वाली खुशबू नंबर 12 है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू भी चाहिए। ज्ञान तो हमें मिल रहा है, हम बाबा को याद भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है? पवित्रता की खुशबू अपने अंदर धारण करनी है। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा बनना है। अब हमें अपने देह से भी लगाव नहीं होना चाहिए। देह को यूज करना है, खान पान खिलाना है, स्नान आदि कराना है, लेकिन इससे लगाव नहीं रखना। अगर देह बीमार हो जाती है तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे मेरी देह बीमार हो गई, मुझे ये नहीं। ऐसा नहीं, दवाई ले लो, बाबा को याद कर दो, ठीक हो जाएगा। बुखार आ रहा है तो लेटे लेटे बाबा को याद करो ना। ऐसे बहाने नहीं बनाना कि मेरे को बुखार आ रहा था, मेरे से उठा नहीं जाता, इसलिए मैंने मुरली नहीं सुनी, बाबा को याद नहीं किया। नहीं, दवाई दे दो, बाबा को याद करते रहो, मुरली सुनते रहो, क्या है। नहीं, देह से लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में न जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। तो अभी हमें ब्रह्मचारी भी बनना है, ब्रह्मचारी भी बनना है। मतलब हमें विकारों को भी छोड़ना है, प्लस मन वचन कर्म से भी हमें क्या बनना है? शुद्ध पवित्र। मन में शुद्ध विचार, मुख के बोल अच्छे, शुभ भावना शुभकामना वाले, और हमारे कर्म बड़े सुखदायी होने चाहिए सभी के प्रति। दूसरा, बाबा कह रहे हैं अब तन से भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी से तन से भी हमें विकारों से मुक्त, मोह मुक्का विकार नहीं होना चाहिए, तन के प्रति मोह नहीं होना चाहिए।
संबंधों में भी मोह नहीं होना चाहिए, संस्कारों में भी किसी किसी को अपने संस्कारों से भी लगाव होता है, नहीं मेरा तो ये संस्कार है, नहीं अगर आपका संस्कार अच्छा नहीं है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और ये जो दुनिया के संस्कार हैं, जो लोग मेरा मेरा कहते हैं, ये हमारे नहीं है, ये रावण के संस्कार है, इनको भी छोड़ना है। ऐसे खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा। इस बात को आपने अच्छे से धारण कर लिया ना, परख लिया, धारण कर लिया, धारण करके चल रहे हैं, आपको अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे वाला सुख से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आप करके देखिए।